मेरे पिताश्री का नाम अमर पतियाला कहलाता है और मेरे चाचा जी का नाम वीर जग्गी रूदल कहलाता है और मेरी माँ की नाम रानी सोना कहलाती है और चाची की नाम रानी फूला पड़ते हैं और मुझसे छोटा भाई का नाम इनरजीत कुमार पड़ता है और मेरा नाम इंदल कुमार पड़ता है। सब भाई हो लोहे में जीना छई हे हो बाउले में मरना तल्लोहे में इंदलिया भैया यो करे छई आराम लेकिन के न जानै छै बाबू भैया सुनो सभा श्रीमान के न जानै पद्मसवा को तो मैं इस वक्त मैं अपने कॉलेज से राजमहल चलता हूं और राजमहल चलकर मैं राजमहल का कुशल पूछूंगा मैं माँ और पिता से। सवारी भैया जी हालो हालो से हालो
अब है इनाम के दौर में जोगिंदर मंडल पूर्व सरपंच साहब जी, यानी 501 रुपए की शानदार पुरस्कार है। उन श्रीमान जी को हम अपने पूरे पार्टी की ओर से हार्दिक शुक्रगुजार करता हूँ। जय हिंद जय भारत। उनका कहना है, फूल तो बहुत देखा पर गुलाब जैसा नहीं, फूल तो बहुत देखा पर गुलाब जैसा नहीं, नाच तो बहुत देखे पर गोपाल रजक जैसा नहीं। क्या बात। चलिए नाच के दिशा में शांति बनाई रहे। धन्यवाद। रेडी। ये किला जूनागढ़ पड़ता है, मेरा ही नाम है। एकावनों किला के दरमियान गजराज सिंह जब से चलती आया है, गजराज सिंह को मार गए छतरिया एकावनों किला की। गजराज सिंह से टक्कर इसलिए करके यह किला झूना में लोहा का मार नहीं चलता है, खाली जादू का मार है। जो हरमजादे अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, चला इतना मार मारता हूं जो मां पैदा किया वह पहचान नहीं करता है कि ये मेरा पुत्र है। अब सोच की बात है, मेरे पास एक पुत्री है जिसका नाम है मैं गजमोतियन रखा हूं। मेरी पुत्री को आज 12 साल से शादी का संबर रचा हूं, लेकिन गजमोतियन का जोग दूल्हा नहीं मिलता है। अब सोच की बात है, 900 दूल्हा को सर काट के मैंने मनवा में टांग दिया, लेकिन साला कोई नहीं गजराज सिंह की टक्कर में आता है, न पुत्री गजमतियन को शादी होता है। अब सोच की बात है, लगता है कि मेरे बच्चे को शादी अब होने वाला नहीं है। एक बार और संबर लगा करके देखता हूं, अगर इसमें हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। सोच की बात, जब मैं दरबार में आता हूं तो साला न एक मंत्री न एक पलटन को नजर आता है। ना जाने हरमजादे लगता है कि आजकल शराब का भट्टी में जाकर के साला शराब पीने में लग जाती है। आने दो हरमजादे को, मैं इतना मार मारूंगा कि साले को आदत छोड़ा दूंगा दारू शराब पीने का। अब मेरा ना सुनवा हो, दौड़ी के सिपहिना
कनिया चलै छी कोना, कनिया चलै छी कोना, दोगे दोगे कनिया दोगे दोगे। तार पर कन्हैया लक्ष्मी भोरे भोरे, तार पर कन्हैया लक्ष्मी भोरे भोरे, कनिया चलै छी कोना, दोगे दोगे कनिया दोगे दोगे। ढोलक वाला चुप बेटा चुप। ए ओ भैया मालिक की सार तेहन गरम छ बुझा नहीं। नरिया बीरी की किर गाजा, नरिया बीरी की किर गाजा, बीदी पिए जाए भाई, बैठल बगवा मोछ पिजावे, बैठल बगवा मोछ पिजावे, सीता कलै छै परान बंद करा। मालिक का कुछ बना पाती करे थे, मालिक हमर कोने के लिए हमरा ता खाने लागे। तुम ही हो माथा पर, तुम ही हो, तुम भी हो बंद की टोटा भी। साले आते हो ये चला आ जाओ हर में जा दे। आओ चलाओ करारे आते हो ये चला चलो करा ऊपर आ भैया चलाओ पर आ जाओ चलाओ चल चढ़ पर चढ़ जाओ। चल खड़े हो जाओ साला। पैर से प्रणाम है। यह सेवक तुमको कौन दिया रे? हे याद देख आगनो बाड़ी में पढ़ लिख लत जाता है फ्रेंड अरे वो जा दे। अब खिलाने के लिए रुपया तुमको मालूम नहीं है हाँ। कि किसके दरबार में मैं नौकरी कर रहा हूँ? ओहो हमें क्या निकल गया आगनो बाड़ी में हमारे मालिक ने। साली यह सेवक तुमको कौन दिया? ए याद है आइए एक सेक्स में आइए हुजूर। क्या हुआ है? क्या सही कर दूं? मालिक मान लीजिए 22 किलो ये है नहीं राइफल राइफल ये था। मैं
छोटा जो मालिक को एक हाथ प्रणाम करता, मालिक कहेगा साला मेरा अब मैंने 5 उंगली हाथ चलिया, हाथ में देखा 5 उंगली है, अब 5 उंगली पैर चलिया, प्रेम से शाबाश बहादुर, इसमें गलती मेरा ही है। हाँ तो तब मैं तुमको नहीं देखा कि राइफल हाथ में है, हाँ इसलिए करके तू 5 उंगली हाथ से 5 उंगली पैर से लिया, प्रणाम किया। क्यों? चलो अब तुम्हारा ही जीत हुआ, हमारा हार हो गया। हाँ आगनो बारी में नहीं गया रे। वीर सिंह हाँ एक काम करो, तुमको मालूम है हाँ जूनागढ़ में जादू का मार चलता है। हाँ हाँ हमरा सब पता है। साला 900 दूल्हा को सर कटा करके सिंह दरबार में टांग दिया हो। साले का रोज एक रफल का शुरू करे छिए ओकरा ले। लेकिन हाँ गजमुतियन का जोग दूल्हा नहीं मिल रहा है। कत्ते न मिले छे बाप रे, कुमार रहते कि कत्ते जते नहीं जते हमरा थाय न लागे छे। एक काम करो, हाँ अपना जो बिंदुला घोड़ा है उसके गले में पत्र लिख करके टांग दो और कसम दे करके हाँ जो या घोड़े का गला से जो पत्र खोलेगा उसको बाराती साज करके किला झूना को आना ही होगा। अगर नहीं आया तो उसकी मां बहन की तलाक है। ठीक है महाराज। देखो कोई छतरी फौरन हवेली में तुरंत कोई छतरी फंसता है कि नहीं। तैयारी अभी चलो यह काम तुम तैयारी करो, मैं इस वक्त जा रहा हूँ। अब सोच की बात थी, एक बार यह काम करके देखता हूँ कोई फंसता है या कि नहीं। अगर फंस गया तो ठीक है, नहीं फंसा तो आगे देखा जाएगा। भैया आप जे छे ना ई पत्थर गला में का देबे आ घोड़ा में का देबे एकदम आ तुरा मालिक तो हमर सार नगर सूर्य छ आ से देखे छ कते तामस से कन कन करे छे। अरे थोड़ी बनिना ओ बा एमे लिख दलिए या सब कुछ लिख दलिए या आप घोड़ा के मंगबे छी, घोड़ा थे कि नहीं थे कोनो चल गेले 4 बजे ले हो कता गेले यो नरिया बीरी खिखिर गाजा बकरी बीरी खासी गाजा पाठी पिए जाए बैठल बखोबा छुरी पिजाबे बैठल बखोबा छुरी पिजाबे पाठी के ले छै परा भैया हमरा पत्रो भेजने छे
कोई किला मोहबा किला कह के मालिक छाट दिले। मोहबा किला में एहन काम किए बाते जे कहलकै मोहबा किला में नहीं, मोहबा किला का साफे टीका छाट देने दिए। अच्छा घोड़ी सब एते कि नहीं छै? घोड़ा घनसार में देखे छियै कोने की भेलै या नहीं भेलै या। घोड़ी तब चीज चोट के जन्मल आबि नहीं रहल छै हो एकदम। बाप रे बाप घोड़ा तो फंसिए गए हमरा पर। आ चढ़बे न सार घोड़ा पर तो हम उतरबे नहीं रह बहन से पहले हम टेढ़ के टपबे तब हम घोड़ा भर बदमाश। अरे हाँ। नीलम सिंह, तुमको क्या मैं सिखा करके भेजा यहाँ से, या तुम घोड़ी को क्या कर रहा है? नहीं घोड़ी में अरे क्या तुमको चढ़ने के लिए मैं बोला था? नहीं लथार फेंकत रही। मैं तो तुमको चढ़ा हुआ देखा। नहीं घोड़ी चढ़नी होता अरे अब चाहे हथार किसी को चुतार मत तुम्हारा करो। चल चल गले में पत्र जाओ। अरे रुक जाओ। चलो क्या तुमको गले में बांधने वाला नहीं मिला रे? चलो हाँक दो। गर्दन में कहे या बांध करिए। घोड़ी तक ठंडा से मालिक थे ठंडा से चल गए। चल जो घोड़ी तक मरे जो था अपन जा अब सोच की बात है, हम दोनों दोस्त भैया से 2 रोज का छुट्टी लिया शिकार खेलने के लिए, परंतु इस जंगल में आ चुका हूं, परंतु कहीं कोई शिकार अभी तक नहीं मिला। दोस्त, हाँ दोस्त, नहीं आते हैं? नहीं दोस्त, मैंने घूम घूम करके जंगलों में देखा, परंतु कहीं शिकार नजर नहीं आ रहा है। ऐसे करो दोस्त, थोड़ा देर कहीं आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। क्यों नहीं दोस्त, अवश्य। चलो दोस्त। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ दोस्त, दिखाई तो दे रहा है। चलो इसे पकड़ो। दोस्त, हाँ दोस्त, मैंने इसे पकड़ लिया है। दोस्त, ये तो घोड़ा है। हाँ दोस्त, ऐसे करो, इसे पकड़कर एक बार आप मेरे सामने सवारी कराओ। अच्छी बात है दोस्त। अगर अच्छा चाल होगा
तो इसे राज सिंहोपा ले जाएंगे। क्यों नहीं? जल्द करो दोस्त। अभी मैं इसमें चढ़ के देखता हूँ। अरे रुक जाओ। दोस्त दोस्त ये घोड़े बहुत बदमाश है। साइड हो जाओ। दोस्त अब सवारी कर करके देखो। चलो चढ़ जाओ। दोस्त इसीलिए कहते हैं लातों की देवता बातों से नहीं समझता है। कौन है दोस्त? अब बताओ इसका सवारी कैसा रहा? सवारी तो बहुत अच्छा है दोस्त, परंतु अफसोस। क्या अफसोस? किस बात की अफसोस? अफसोस इस बात की है कि इसके गले में ये पत्र मिला है। क्या पत्र मिला है? आखिर दोस्त। लिखा क्या है? दोस्त इसमें लिखा है कि सुनो छत्री राज महबा वाले, जो कोई इस घोड़ा को पकड़ेंगे, इस घोड़े में पत्र में चुनौती लिखा है, वो अगर कोई छत्री होगा तो जो जूनागढ़ आएगा और जूनागढ़ से गजमतियन की डोला को ले जाएगा, नहीं तो उसकी बार बहन की तलाक है। हरमजादे गजराज सिंह अनि ये घोड़ा जूनागढ़ से आया है। हाँ दोस्त, ये जूनागढ़ से आया हुआ है। समझ गया दोस्त। इस घोड़े को गले में पत्र लिख करके डालने वाला जिसका नाम गजराज सिंह है, उसकी बेटी एक लौती जिसका नाम गजमोतियन पड़ता है। हाँ दोस्त, आज तक कोई छतरी जूनागढ़ बराती साज करके गजराज सिंह के डर से नहीं जाते हैं, परंतु अफसोस की तो बात है कि उसने लिखा अगर जो कोई घोड़ा पकड़ेगा तो पत्र पढ़ेगा। हाँ अगर पत्र पढ़कर नहीं आया तो उसकी माँ और बहन की तलाक है। घोड़ा भी पकड़ा और पत्र भी पढ़ लिया, अब तो जाना पड़ेगा। हाँ परंतु दोस्त शादी किसके करेंगे? मेरे खानदान में तो कोई कुंवारा नहीं है। क्या कोई कुंवारा नहीं है दोस्त? कोई कुंवारा नहीं है। भूल गए आप? सिरसागर में भैया मलखान अभी तक कुंवारा ही है। परंतु दोस्त भैया मलखान तो प्रतिज्ञा कर चुका है कि मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्त किसी प्रकार भैया को मनाना होगा और इस घोड़ा को पकड़े हैं तो उसका चुनौती का जवाब अवश्य देना है। क्यों नहीं?
अगर इस पत्र का जवाब नहीं दिया तो एकावनों किला की छतरी रुदल के नाम पर हंसेंगे, थूकेंगे, कहेंगे रुदल अपनी आप को एकावनों किला की बादशाह कहलाते हो, लेकिन सोनागर बराती लेकर के नहीं आया। दोस्त, हाँ दोस्त, ऐसे करो, इसी वक्त यहां से किला सिरसा चलो और भैया के साथ में छल करेंगे। अगर भैया के साथ छल नहीं करेंगे तो गजराज सिंह का चुनौती पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया मल खान अकेला हम दोनों पे भारी है। क्यों नहीं दोस्त? इसलिए भैया मल खान को षड्यंत्र में फंसा करके ले जाना है। चलो यहां से सिरसागढ़ चलते हैं। चलो दोस्त। उठ के लई बारा दोस्त रुदला सिरसागढ़ है। हेलो हेलो हेलो। तो आदरणीय माता एवं बहनों, नौजवान मेरे साथियों, सबसे पहले एक बार आनंद कंद भगवान का नाम से जयकार लगाए और पुण्य का भागी बने। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, मां सरस्वती की जय हो, जय हो, जय हो।
आनी मेरा ही घर किला शीर्षकर में पड़ता है और मेरा ही पिताजी का नाम दुनिया वाला जानता है कि मेरा ही पिताजी का नाम राजा बछराज सिंह, छोटे भाई का नाम सुलखान सिंह पड़ता है। दहिया कल्लमा पारी के लैया मेरा ही नाम भरत बलखन पड़ता है। लेकिन कब लोग किला का शूरवीर अगर ये मलखान सिंह का नाम सुन जाता है तो हरामजादे मेरे आंखों में आंखों डालकर बात भी नहीं करता, क्योंकि जब भोला मलखान का उठता है तो जो किला पर मलखान पीट देता है तो साले वो किला तहस नहस कर डालता है। लेकिन ये अफसोस की बात है, मैंने एक किला से डरता हूं। एक समय की बात था कि मैंने उस टाइम में बहुत छोटा था और मेरे पिताजी ने किला झूनागढ़ गया लूटने के लिए। लेकिन अफसोस की बात, मेरा पिताजी किला झूनागढ़ में न तो भाला न तलवार का मार था। मेरा पिताजी जाकर के किला झूनागढ़ में मर गया, इसलिए मैं किला झूनागढ़ से डरता हूं, क्योंकि वहां झूनागढ़ में जादू की ही मार चलता है। पीतमा रलग गया भैया जी झूनागढ़ में या परंतु मैं किला झूना से डरता हूं, नहीं तो कोई भाई का लाल शूरवीर न पैदा लिया कि मलखान से या करके टक्कर में।
इसीलिए मैं किला जूनागढ़ से डरता हूँ। लेकिन जब मैं दरबार में आता हूँ तो ना कोई मंत्री, ना कोई पलटन, ना कोई पहरेदार को इस दरबार देखता हूँ। ना जाने ये हरामजादे क्या एब्सेंट रहा करता है। क्या रे मंत्री, साले आजकल ये कहाँ रहता है? प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। मंत्री, आजकल तुम दरबार को छोड़ करके एब्सेंट रहा करते हो। नहीं हुजूर, एब्सेंट को रती नहीं चाहिए। हमरा तो ये चनपतेटा नहीं छे। बाप रे बना बड़ा बहुत ओ समझ गया बहुत कि तुम्हें एक कामना किला में जाकर के लहला तगेदा असलना पड़ता है। हाँ तो ठीक है, मैंने समझ गया। सबसे पहले ये बताओ कि किला शीर्षगढ़ का क्या कुशल समाचार है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है हुजूर। एक काम करो, तुम सिंहासन लगाओ मेरे लिए, मैं कुछ देर आराम करता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा कोई फल का शिकार करने के लिए। क्या रहे, अभी तुरंत हम तैयार कर देंगे। ठीक है, सिंहासन लगाओ मेरे लिए और मैं कुछ देर से अपने सिंहासन पर आराम करूंगा, विश्राम करूंगा। उसके बाद मैं किसी फलका में जाऊंगा शिकार करने के लिए। कारण था सिरसागर में या अब सोच, इस वक्त मैं किला सिरसा पहुंच चुका हूं, परंतु भैया मलखान इस वक्त विश्राम कर रहे हैं। क्यों नहीं इसी वक्त में चल करके उन्हें सबसे पहले प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के कुछ बातें करूंगा। दसरा जोड़ी ईश्वर होया पारी ना दसना जोड़ी के कौन है? चिरंजीव भवन हो देवनंदन। हाईश्वर, सबसे पहले तुम ये बताओ कि राजपैरी का क्या कुशल समाचार है। हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ की दया से और उनकी कृपा से राजपैरी का कुशल बहुत अच्छा है। क्यों नहीं, अच्छा ही रहना चाहिए। और तुम्हारा दोस्त रोदल सिंह का समाचार बताओ कि कैसे है। हे ईश्वर,
मेरे दोस्त का भी समाचार बहुत अच्छा है, परंतु वो भी आ रहे हैं। क्या रुदल सिंह भी आ रहा है? हाँ प्रभु। आज कौन सा ऐसी मुसीबत पड़ा है कि तुम लोग किला सिरसा में पधारे हो? ठीक है, चलो उसे आने दो तो मैं बातें करता हूँ। ठीक है। मन से सेवा करबई प्रभु जी के यार। अब सोच की बात है, अब रुदल और देवनंदन आया करते थे। चारण बनाई जौन ही मेरे भाई अफसोस की बात है कि जब देवा और रुदल राय किला सिरसा में आता था तो ये लोग तो शेर का तरह आते थे। आज ना जाने तुम लोग को चेहरा उदासी लगता है। भैया हाँ बोलो। अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं। ठीक है, उसे आने दो, उसके बाद तीनों भाई मिल करके बातें करेंगे। अरे कि मेरे दोस्त हमसे पहले आकर के भैया मलखान से आशीर्वाद ले लिया और मैं पीछे रह गया, तो मैं भी जाकर के एक बार बड़े भाई के चरणों में अपना सर को झुकाता हूं और भैया मलखान को बहलाता हूं, बहला करके उसके बाद षड्यंत्र में फंसाऊंगा। दसो कल जोरीश्वर भैया जी हम काल जोरी ईश्वर वैसे पारिना मैं। मेरे भाई, मेरे राज दुलारे, जुग जुग जियो राज मोहब्बा का धरती पर। मेरे हे भाई प्रभु, बोलो। तो सबसे पहले आप ये बताइए
कि सिरसागर का क्या कुशल है। दुलारे, किला सिरसागर का कुशल समाचार शिव शंकर का दुआ से, आनंद कल भगवान का कृपा से बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चलता है। क्यों नहीं? लेकिन तुम राज मुहब्बा का कुशल बताओ और भैया धर्मराज का कुशल बताओ। हे भैया, हाँ बोलो। राज महोबा की कुशल माँ भगवती की चरण की दया से बहुत अच्छा है। अच्छा ही रहना चाहिए। और भैया धर्मराज भाभी माँ का कुशल बताओ। भैया धर्मराज और भाभी माँ का कुशल भी बहुत अच्छा है, परंतु भैया बोलो। आप एक रोज भी महोबा नहीं गए। क्यों नहीं मेरे राज दुलारे? क्या आप महोबा भूल गए हैं? नहीं नहीं मेरे भाई, मैं मोहब्बा कैसे भूल सकता हूं? जब मैं कोई जंगल शिकार करने के लिए चले जाता हूं तो मेरा ध्यान में नहीं रहता है कि मैं जा करके तुम लोग से मिले। भैया जी हम अब तो सोच की बात है, ये लोग का उदासी का कारण क्या है? दुलारे, क्या बोलते हो? क्या मैं कदापि राज मुहब्बा को नहीं भुला सकता हूं? एक बार भी मुझे भी भाभी माँ और भाई धर्मराज का मुझे याद आ रहा था। मेरे अपसेंटी में आप एक बार भी राज महोबा नहीं गया, इसलिए मुझे आपकी याद सताया तो मैं सिरसागर राज महोबा से चला आया। दुलारे, और उदासी का कारण बताओ कि कौन ऐसा माय का लाल सूरवीर पैदा लिया कि राज मुहब्बा पे चढ़ाई किया? कौन हुए? ये मल खान को थोड़ा सी ही बता दो, जा करके उस कीड़ा में आग लगा दूंगा। भैया, मर गया छतरी माय का लाल एकावनों किला में राज महोबा पे चढ़ाई करने वाला। जब तक रुदल और देवा का जिंदगी है तो चढ़ाई क्या आंख भी नहीं दिखा सकते हैं। परंतु भैया बोलो। मैं सिरसागढ़ इसलिए आया हूं, आप तो जानते हैं रुदल घूमने वाले हैं, मैं भी जानता हूं लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, परंतु भैया हाँ बोलो। लोहा में तो मैं किसी को भी प्रस्त कर देता हूं दुलारे, परंतु जब मल युद्ध होता है तो मुझे बाण चढ़ाना नहीं आता है। तुम सबसे पहले ये बात बताओ कि किला सिरसा आने का वजह क्या है? आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके पास जो बाण चढ़ाने वाले दाव है
भैया मुझे सिखला दीजिए। मैं जरूर सिखला दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये दे बता कि बात क्या है, क्या तू उस बांध को सीखने के लिए क्यों चाहते हो? भैया अगर मैं कहीं झगड़ा पैसा लेता हूं, झगड़ा खरीद कर करके लेता हूं, तो मैं लोहा से तो प्रस्त कर देता हूं, परंतु जब बाण चढ़ाने का टाइम आता है तो मुझे बाण चढ़ाना नहीं आता है। इसलिए प्रभु मुझे बाण चढ़ाने के लिए सिखला दीजिए। ठीक है, देखो रुदल सिंह, जब मैं बाण चढ़ाता हूं तो कोई शूरवीर को मेरा बाण सहन नहीं होता है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो मेरे भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि बात क्या है, वो मुझे साफ साफ डिटेल में बताओ कि भैया ये बात है, मैं तुम्हें सिखला दूंगा। भैया जी सोचने वाली बात है। पात पात दुश्मना भेलई, तो ठीक है, अगर तुम्हारा वही अभिलाषा है तो चलो तुम्हें मैं अपना बाण दौड़ सिखाता हूं। ठीक है प्रभु, चलो तैयार हो जाओ। ठीक है तैयार हो जाओ।
चलो बोलो। मैं तुम्हें पहले भी समझाया था, क्या हो रहा है? भैया बोलो। मुझे बचाओ भैया, मेरा कलेजा फटा जा रहा। क्या इस बाण से तुम्हारा कलेजा फटता है? हाँ भैया जल्द करो। भाई, अगर तुम लोग को अगर थोड़ा से ही कष्ट शरीर में आता है तो लगता है कि मेरा कलेजा फट गया। चलो बताओ, मैं तो तुम्हें बांध सिखला दिया ना। हे प्रभु, बोलो। आप तो मुझे बांध सिखला दिए, परंतु मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप मुझे बांध चढ़ाना सिखा दिए? तो तुम्हारा कहना क्या है ये बताओ। मेरा मन करता है यही बाण एक बार आपके ऊपर चढ़ा करके देखो। क्या ये बाण मेरे पर में? हाँ भैया। अब सोच की बात है, सोचने वाली बात है कि मैंने इसे बाण चढ़ा करके सिखा दिया, लेकिन ये कहता है कि मैं भूल गया, मुझे एक बार आप बाण चढ़ाने दीजिए। है तो मेरा छोटा भाई, चलो, लेकिन परंतु मैं इसे एक बार ट्राई करने के लिए, मैं बाण चढ़ाने के लिए देता हूं इसे। चलो ठीक है, चलो तुम एक बार बाण चढ़ा करके देख लो। ठीक है भैया। चलो ठीक है। भैया क्या तुम इसी तरह बाण चढ़ाना सीख गया ना? इको कम करो, एक पैंट। भैया हाँ बोलो। इसी तरह बाण चढ़ाया जाता है। हाँ दुलारे, इसी तरह बांध चढ़ाया जाता है। चलो आप खोलो इस बांध को। इस बाण को खोल दूं? हाँ दुलारे। भैया हाँ बोलो। ये बाण अब खुलने वाला नहीं है। क्या? ये बाण अब आपकी ससुराल में सोना घर में खोलेंगे। मेरे भाई रुदल, तुम क्या बके जा रहा है? क्या तुम्हें मालूम है? तुम बांध खोलो, मैं तुम्हें समझाता हूं। ऐसे नहीं हो सकता है। मैं बोल दिया कि ये बाण आपकी ससुराल में सोना घर में जाके खोलेंगे। क्या तुम लोग को यही संत्र था? क्या मेरे ही बांध से तूने मेरे बदन पर चढ़ा दिया? भैया आपको मालूम नहीं है कि जब हम दोनों दोस्त
शिकार खेलने के लिए जंगल गया था, तो गजराज सिंह ने घोड़े के गले में पत्र लिख करके जंगल की ओर छोड़ दिया। मैंने घोड़ा पकड़ा और पत्र में लिखा था कि जो कोई शूरवीर अगर घोड़ा को पकड़ेंगे तो पत्र को पढ़ेंगे। पत्र पढ़कर मेरे बेटी गजमोतियन का डोला लेने के लिए जूनागढ़ आएंगे। अगर जो छत्री नहीं आया तो उसकी मां और बहन की अब वही दिन भाभी मान लिया भैया, मैं उसी रोज भाभी मान लिया। वो ही दिना भाभी मान लिया। मेरे भाई, क्या तुम्हें जूनागढ़ का मालूम नहीं है? भैया मुझे क्या मालूम होना चाहिए, आपको पता है। दुलारे, जिस किला में ये मर्द मलखानी अगर पैर रख देता है तो एक किला पत्ते का तरह कांप जाता है। लेकिन तुम्हें इस बात का मालूम नहीं कि मैं किला झूना कि जब मैं एक बचपन था तो मेरे पिताजी किला झूनागढ़ में मारा गया। तुम्हारा मौसा श्री जानता हो, लेकिन उस रोज से, उस दिनों से मैं अपनी जबान पर झूनागढ़ का नाम ना लाता हूं। भैया आपका शादी अब जूनागढ़ में होगा। पीतामा रलक गलई रुदाल जूनागढ़ में मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूं कि मैं किला जूनागढ़ में शादी नहीं करूंगा। पिता मारा लगे लई है रे बाबू रे, किला शादी को कितना बाजू में दम है। सोना का धारा मेरे भाई, मेरे कहना को मानो तो
तो मैं किला झूनागढ़ में शादी ना करूंगा। और झूनागढ़ में अगर लोहा अगर भला का मार रहता तो कब को मैं झूनागढ़ को मिटा देता। लेकिन झूनागढ़ में ना लोहा ना भोला का मार है। झूनागढ़ में जादू का मार चलता है, धोखे से मार करता है किला झूनागढ़ में। जो कोई सूरवीर किला झूनागढ़ में जाता है तो उसे जादू में फंसा करके और किला झूनागढ़ वाले गजराज सिंह उसका सर काट करके अपने दरबार में टांग दिया करता है। गजराज सिंह भैया, जब आप नाम लेते हैं गजराज सिंह का तो रुदल की खून में उबाल आ जाता है। गजराज सिंह, ये उबाल किला झोना में तुम्हारा कोई शस्त्र काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बातों को मानो, मानियो। कहानी क्या एक गजराज सिंह के पत्र से मैं डर जाऊं? छोटका भैया, आपको मालूम है रुदल स्वयं काल से नहीं डरता है, वो तो एक गजराज सिंह है। मारा लाया बचबाही रसूगार, किला झूनाएगा जिस किला में जिस लड़की को रुदल ढीठ देता है तो उसका तोला ले आके रहता है। भाई आती भैया, मैंने उस दिन कि जिस टाइम में मेरे पिताजी मारा गया तो मैं कसम खा लिया कि मैं कुमारा ही मैं अपना जान को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं शादी कभी किला झोना में नहीं करूंगा। भैया